આજે પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાયજીનો જન્મદિવસ છે. મારી સાથે બોલીશું. હું પંડિત દીનદયાલ બોલીશ, આપ બોલજો, અમર રહો. પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય, પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય, પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય, પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય. મંચ પર વિરાજમાન કર્ણાવતી મહાનગરના મેયર શ્રી, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ આદરણીય અશોકભાઈ, રાજ્યસભાના સભ્ય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાતના પ્રમુખ આદરણીય રૂપાલાજી, મંત્રીમંડળના સૌ સાથીઓ, સૌમાન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ, સંસદ સદસ્યશ્રીઓ, કોર્પોરેટર મિત્રો, કોર્પોરેશનના સૌ કરતા ધરતા મિત્રો અને રાષ્ટ્રપ્રેમી नागरिक भाइयों ने बहनों, मैं आज किसी और विषय पर बातचीत करना चाहता हूं. कांकरिया का विकास हो रहा है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा रखी गई है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय कांकरिया रिंग रोड का निर्माण हुआ है. कांकरिया अपने आप में एक नई खूबसूरती प्राप्त करेगा. गुजरात के नागरिकों के लिए कांकरिया एक गौरव रहा है. पंडित दीनदयाल जी का जीवन, सिर्फ 51 साल की उम्र में वो चल बसे, लेकिन गांधी, लोहिया और दीनदयाल, ये वैचारिक त्रिपुटी आजाद हिंदुस्तान पर आज भी अपने विचारों का प्रभाव फैला रही हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय दरिद्र नारायणों की सेवा, इस मंत्र को लेकर के जीवन भर एक राजनीतिक संगठन का निर्माण करने में अपने आप को खपा दिया था. उनकी हत्या कर दी गई थी. दीनदयाल जी का जीवन, उनकी कार्यशैली, उनके विचार भव्य भारत के निर्माण के लिए आज भी उतने ही उपयुक्त हैं जितने उनके जीवित रहते समय थे. ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूं और उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया, उस रास्ते पर चलने की ईश्वर हमें शक्ति दें. इस कर्णावती के जनजीवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दरिद्र नारायण की सेवा का संकल्प गरीबों की भलाई के लिए काम आए. एकात्म मानव दर्शन की अनुभूति हो, उस महापुरुष के आशीर्वाद हमें काम आए. आज के उन जन्मदिन पर इसी भाव को मैं प्रकट करता हूं. आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, गुजरात विधानसभा के इस सत्र का प्रथम दिवस. आज विधानसभा में गोधरा के अंदर जो निर्दोष कार सेवकों को जला दिया गया था, उसके लिए एक जो तपास कमीशन बैठा था, उस नानावटी कमीशन के रिपोर्ट को आज गृह के अंदर रखा गया. जो लोग लगातार झूठ के सहारे पर चल रहे हैं, जो लोग पिछले 6-7 साल से
गोधरा के नाम पर अविरत रूप से गुजरात को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। झूठ फैला करके गुजरात को बदनाम करने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चलाया गया और मित्रों में 6 साल से चुप था, सारे आरोपों को झेलता रहा था। जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गुजरात के विकास के मंत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, उसका हर सिपाही पूरी ताकत से लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात को बदनाम करने वाले लोग कभी भी अपने झूठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय जब घटना घटी, जिसको जितना कहना था कह दिया, जिसको कितना कुचड़ उछालना था उछाल दिया, जिसको बदनाम करने की कोशिश करनी थी कर ली। और मैं उस दिन से कह रहा था कि एक न्यायिक आयोग बैठा है, वो आयोग जब तक अपना रिपोर्ट दे इंतजार करना चाहिए। लेकिन झूठ बोलने के वाले लोगों के लिए सत्य का बड़ा खतरा रहता है। उन्हें हर पल डर रहता है कि जिस दिन सत्य उभर करके बाहर आ जाएगा, तब ये झूठ बोलने वालों का क्या हाल होगा, उनके झूठ का क्या हाल होगा। और इसलिए आज जब गुजरात विधानसभा में इस आयोग का रिपोर्ट रखा गया, तो निरंतर झूठ फैलाने वाले लोग टेबल पर रिपोर्ट देखने तक की उनकी हिम्मत नहीं थी और गृह को छोड़ करके निकल गए। अरे उनमें हिम्मत थी तो उस रिपोर्ट पर चर्चा मांगते, उनमें हिम्मत थी तो उस रिपोर्ट में जो बातें हैं उसके आधार पर भविष्य में गुजरात को किस दिशा में ले जाना चाहिए उसकी चर्चा करते। कुछ कमियां नजर आई हो आयोग को, उसको बारीकियों से निकाल करके सरकार के कान पकड़ते। लेकिन झूठ इतना फैलाया था, झूठ के इतने पुलिंदे बांधे थे कि आज जब सत्य छत पे चढ़ करके पुकारने लगा तो ये सारे के सारे लोग झूठे आरोप करने पर नए रास्ते खोज रहे हैं। मैं गुजरात के विरोधियों को कहना चाहता हूं, देश भर में जिन लोगों ने 6 साल तक गुजरात को बदनाम करने का मुहिम चलाई थी, अगर उनका संविधान में विश्वास है, अगर उनका न्याय तंत्र में विश्वास है, अगर उनका सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, तो अब उन्होंने जो झूठ बोला था उस झूठ को वापस ले और गुजरात की जनता की माफी मांगे।